हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ एंजाइमोलॉजी। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एंजाइम जो वर्ड है उसको किसने दिया था? विलियम कोहने ने 1678 में। ठीक है, एंजाइम्स की स्टडी जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंजाइमोलॉजी। ठीक है, अभी तक 2000 से अधिक एंजाइम्स की क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है। ठीक है, सभी एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक या दो एंजाइम ही क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि राइबो न्यूक्लियोजाइम। एंजाइम्स में अगर नॉन प्रोटीन मटेरियल स्थित रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोफैक्टर कहते हैं। और अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को एक्टिवेटर तथा ऑर्गेनिक कोफैक्टर को कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, जेम्स बी समनर को एंजाइम विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी किसको कहा जाता है? जेम्स बी समनर को। एंजाइम जिस पदार्थ पर क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। एंजाइम्स किसको कहते हैं? एंजाइम सिंपल अथवा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्वभाव वाले कोलाइडी अवस्था युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो कि जैविक प्रणाली में होने वाले रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। ठीक है, परंतु प्राप्त जो प्रोडक्ट है की प्रकृति पर प्रभावकारी नहीं होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? एंजाइम्स कहते हैं। फिर देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। एंजाइम्स कैसे होते हैं? इन्हें बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब कि किसी भी केमिकल प्रोसेस की गति को क्या करना है? फास्ट करना होता है। ठीक है, यह माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रायः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, राइबोजाइम तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स कोलाइडी जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करती है। याद रखना कि एंजाइम जो है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। यह साम्यावस्था को क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है। यह विशिष्ट होते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के एंजाइम्स विशेष प्रकार के पदार्थ को क्या करता है? ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। सभी एंजाइम या बायोकैटलिस्ट प्रोटेनियस नेचर वाले होते हैं। ठीक है, प्रोटीन युक्त प्रकृति के होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो, इनकी रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति के समान ही होती है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन्स क्या है? वो एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सिंपल एंजाइम्स किसको कहते हैं? एंजाइम्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसे एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लाइसोजाइम, कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स एंजाइम, या उसी को कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। प्रोटीन और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट के मिलने से बने एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एपो एंजाइम। ज़्यादातर एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम के ही होते हैं। ठीक है, तथा ऐसे एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एंजाइम के जो प्रोटीन युक्त भाग होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है या कॉम्प्लेक्स एंजाइम है उसमें जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिवेटर और कोफैक्टर। एक्टिवेटर या उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोफैक्टर। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटर या कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर के रूप में एंजाइम से के प्लस एम एन प्लस एम जी प्लस सी ए प्लस जी एन प्लस एफ ई प्लस सी ओ प्लस एक्सेट्रा हो सकते हैं। ठीक है, जबकि कोएंजाइम के रूप में मिलने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल में एन ए डी, एन ए डी पी, एफ ए डी और एफ एम एन एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, कोएंजाइम एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से कैसे होते हैं, एकदम लूजली बाइंड रहता है। ठीक है, कोएंजाइम के जुड़ने के बाद ही एंजाइम एक्टिव स्टेज में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटल एक्टिवेटर किसे कहते हैं। जब किसी एंजाइम्स में एक्टिवेटर मेटेलिक आयन के आयनिक स्वरूप वाला होता है तो उसे मेटल एक्टिवेटर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या फिर होलो एंजाइम जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप को 2 भाग में फिर डिवाइड करते हैं, एक्टिवेटर और कोफैक्टर जिसमें कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। सेकेंड है कोएंजाइम जिसमें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, नीचे डायग्राम दिखाया गया है कॉन्जुगेटेड होलो एंजाइम एंजाइम एंड देयर फॉर्मेशन। ठीक है, एपो एंजाइम उसमें साइट फॉर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, होलो एंजाइम बनाता है। ठीक है, एक्टिव स्टेट और इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोएंजाइम। ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप या एंजाइम के नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की समाप्ति पश्चात, ठीक है, एपो एंजाइम के डायलिसिस के क्रम में आसानी से विलगित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, कोएंजाइम एंजाइम के स्पेसिफिक एक्टिवेटर होते हैं जिसकी उपस्थिति में एंजाइम क्या होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है, इस प्रकार कोएंजाइम एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगर कोएंजाइम नहीं होगा तो एंजाइम जो है कैसे हो जाएगा, नॉन एक्टिव ही रहेगा, एक्टिव नहीं होगा। ये कोएंजाइम अभिक्रिया के दौरान विशिष्ट प्रकार के अणुओं अथवा अणुओं के समूह को क्या करता है, ग्रहण करने अथवा उन्हें स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, कोएंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, अणुओं या अणुओं के समूह को ग्रहण करना अथवा उनका स्थानांतरण करना। ठीक है, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम का वर्गीकरण या प्रकार देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक हेटेरोरिंग युक्त कोएंजाइम। ठीक है, एग्जाम्पल एटीपी, एडीपी, एएमपी, एनएडी, एनएडीपी, एफएन, टीपीपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन एरोमेटिक हेटेरोरिंग युक्त कोएंजाइम, बायोटीन या लिपोइक एसिड। ठीक है, थर्ड देखते हैं हेटेरोरिंग रहित कोएंजाइम, कोएंजाइम क्यू। सेकेंड है सुगर फॉस्फेट। फिर देखते हैं स्थानांतरित समूहों के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ग्रुप ट्रांसफरिंग करने वाले कोएंजाइम। ठीक है, समूह स्थानांतरण करने वाले कोएंजाइम, उसका एग्जाम्पल है एटीपी, यूडीपी, बायोटीन, पैरिडॉक्स फॉस्फेट, टीपीपी, सुगर फॉस्फेट कोएंजाइम। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्थानांतरित करने वाले कोएंजाइम, एग्जाम्पल है इसके एनएडी, एनएडीपी, एफएमएन, एफएडी कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम, लिपोइक एसिड। ठीक है, न्यूट्रिशनल कैरेक्टर्स के आधार पर, ठीक है, पोषण लक्षणों के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। विटामिन बी युक्त कोएंजाइम फर्स्ट है एग्जाम्पल इसमें कोएंजाइम ए, एनएडी, B6PO4, एफएमएन, बायोटीन, टीपीपी, एनएडीपी, एफएडी, B12 कोएंजाइम, फोलिक एसिड कोएंजाइम। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिवेटर और कोफैक्टर। अनेक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एवं उसके आयनिक रूप अनेक एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर इनऑर्गेनिक तत्व के रूप में होते हैं तो ये एक्टिवेटर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। कुछ अकार्बनिक तत्व या उसके आयन की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। यद्यपि अभिक्रिया के क्रम में इनके सम्मिलित होने की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक्टिवेटर की जगह कोफैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। कोफैक्टर अपनी संलग्नता के क्रम में चिलेशन का कार्य करते हैं, अर्थात दूसरे रसायनों से बॉन्ड बनाकर अल्प समय के लिए जटिल पदार्थ में क्या हो जाते हैं, परिणत हो जाते हैं। ठीक है। कुछ कोफैक्टर की तरह कार्य करने वाले तत्व तथा उनसे संबंधित एंजाइम्स इस प्रकार हैं, देखते हैं सारणी में। कोफैक्टर और एंजाइम्स जिंक डिहाइड्रोजिनेस, डीएनए पॉलीमरेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस आदि। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, आयरन कैटलेस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मैग्नीज आर्जिनेन फॉस्फोरिलेज, मैग्नीशियम पॉलीमरेज, मॉलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज, सेलेनियम ग्लूटाथियोन पैराडॉक्साइड, निकेल यूरिएज। ठीक है। ये क्या थे, एक्टिवेटर और कोफैक्टर एंड देयर एंजाइम्स। फिर देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नामकरण। एंजाइम के नामकरण हेतु अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है। सबसे प्रचलित पद्धति के अनुसार एंजाइम का नामकरण करते समय यह ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार के पदार्थ पर यह क्रिया करता है, क्योंकि विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट प्रकार के पदार्थ पर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। इस क्रियात्मक पदार्थों के नाम के अंत में क्या लगाया जाता है, एज सफिक्स जोड़कर एंजाइम का नामकरण किया जाता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए यूरिया, माल्टोज, लिपिड, फॉस्फेट आदि पदार्थों पर कैटालाइटिक रिएक्शन का प्रदर्शन करने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम लोग, यूरिएज, माल्टेज, लाइपेज तथा फॉस्फेटेज कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से एंजाइम के नामकरण का दूसरा तरीका यह है कि एंजाइम जिस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकृति के अंत में एज ASE प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया को संपादित करने वाले एंजाइम्स को ऑक्सीडेज, रिडक्शन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स को रिडक्टेज कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को स्थानांतरित करने वाले एंजाइम्स को डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम को हाइड्रोलेजेस। ठीक है। रासायनिक समूह जैसे कि कीटो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप आदि को स्थानांतरित करने वाले एंजाइम्स को ट्रांसफरेज कहा जाता है। ठीक है। कुछ एंजाइम्स का नामकरण एज सफिक्स का उपयोग बिना किए किया जाता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि। ऐसे नाम जो पहले के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा क्या किए गए थे, प्रस्ताव किए गए थे। ठीक है। ये था हमारा क्या था, एंजाइम्स का नामकरण। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का वर्गीकरण वानस्पतिक क्षेत्र में प्राचीन पद्धति तथा आधुनिक पद्धति दोनों की पद्धतियाँ जो है वो प्रचलन में है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राचीन पद्धति के अनुसार एंजाइम्स का वर्गीकरण। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, दूसरा है डेस्मोलाइजिंग। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। इसके अंतर्गत ऐसे एंजाइम्स को रखा गया है जो कि जल के अणु की सहायता से सबस्ट्रेट के अणुओं का क्या करता है, जल अपघटन करता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं। इसके प्रमुख एंजाइम्स कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे चार्ट में शो हो रहा है। ठीक है। एंजाइम्स का नाम, सबस्ट्रेट का नाम और थर्ड है अत्यंत उत्पाद का नाम। ठीक है, प्रोडक्ट का। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं। सुक्रेज, सुक्रोज, सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टेज, माल्टोज, ग्लूकोज। ठीक है। एमाइलेज, स्टार्च, माल्टोज, सेलोबाइज, सेलोबायोज और ग्लूकोज।
लैक्टेज, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेलोबायोज, ठीक है, इनुलेज, इनुलिन और फ्रक्टोज, ठीक है, ये उसके प्रोडक्ट हैं। उसी प्रकार से सेकंड देखते हैं एस्टरेज। एस्टरेज में लाइपेज, लाइपेज का सबस्ट्रेट क्या है, फैट, और इसका प्रोडक्ट ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट का सबस्ट्रेट है फॉस्फेरिक एसिड एस्टर, उसका प्रोडक्ट है फॉस्फोरिक एसिड प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं फास्फोरिलेज, ठीक है, इसमें क्या है, सुक्रोज फास्फोरिलेज, इसका सबस्ट्रेट है सुक्रोज प्लस फास्फोरिक एसिड, प्रोडक्ट है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इसमें है पेप्सिन। पेप्सिन का सबस्ट्रेट है प्रोटीन और इसका प्रोडक्ट है पेप्टोन। सेकेंड है पेप्टिडेज, इसका सबस्ट्रेट है पॉलीपेप्टाइड और प्रोडक्ट है एमिनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एमाइडेलेज, इसमें है यूरिएज। यूरिएज का सबस्ट्रेट यूरिया और इसका प्रोडक्ट है NH प्लस NH3 प्लस CO2, ठीक है। सेकेंड है एस्परजिनेज, इसका सबस्ट्रेट है एस्परजिन, प्रोडक्ट है NH3 प्लस एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। ये एंजाइम कार्बन परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले बॉन्ड्स को तोड़ने या जोड़ने अथवा परमाणुओं के समूह को एक समूह से दूसरे समूह पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है, ठीक है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अधिकांश एंजाइम्स कैसे होते हैं, डेस्मोलाइजिंग एंजाइम्स की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं उसको देखते हैं। डेस्मोलेजेस, ठीक है, इसमें है एल्डोलेज, इसका सबस्ट्रेट है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, प्रोडक्ट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। सेकेंड है डिहाइड्रोजिनेस, इसमें देखते हैं डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेस, इसका सबस्ट्रेट है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, प्रोडक्ट है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। सेकेंड है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, सबस्ट्रेट है एल्कोहल और प्रोडक्ट है एसिटल्डिहाइड। थर्ड है मैलिक डिहाइड्रोजिनेस, सबस्ट्रेट है मैलिक एसिड और प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। एंजाइम है नेक्स्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड और प्रोडक्ट है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉस्फोरिलेज, इसमें एंजाइम है फास्फोग्लिसरिक ट्रांसफरेज और सबस्ट्रेट है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस ADP, प्रोडक्ट है 3PGA प्लस ATP। नेक्स्ट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जिसका सबस्ट्रेट है हेक्सोस शुगर प्लस ATP, प्रोडक्ट है हेक्सोस फॉस्फेट प्लस ADP। नेक्स्ट है हाइड्रेजेज एंजाइम, एकोनिटेज, एकोनिटिक एसिड प्लस H2O, इसका सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है आइसोसाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है फ्यूमेरेज, इसका सबस्ट्रेट है फ्यूमेरिक एसिड प्लस H2O और प्रोडक्ट है मैलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम है इनोलेज, इसका सबस्ट्रेट है 2PGA और प्रोडक्ट है मैलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, इसमें पायरुविक अम्ल डिकार्बोक्सिलेज, इसका सबस्ट्रेट है पायरुविक एसिड, प्रोडक्ट है एसिटल्डिहाइड प्लस CO2। नेक्स्ट है ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सबस्ट्रेट है अपचयी साइटोक्रोम और प्रोडक्ट है ऑक्सीक्रिस साइटोक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालेज एंजाइम, कैटालेज H2O2, इसका सबस्ट्रेट है H2O प्लस O2 क्या है, इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर देखते हैं आधुनिक पद्धति के अनुसार एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द्वारा एंजाइम्स के नामकरण एवं वर्गीकरण हेतु 4 अंकों वाली डिजिट सिस्टम को प्रस्तुत किया था, ठीक है। फर्स्ट डिजिट है, यह एंजाइम्स के मेजर क्लास को क्या करता है,
सूचित करता है, जो कि अभिक्रिया की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है। सेकंड डिजिट है इसका, यह एंजाइम के क्लास को बतलाता है। यह एंजाइम द्वारा कैटालाइज किए जाने के क्रम में स्पेसिफिक ग्रुप की संलग्नता को क्या करता है, सूचित करता है। ठीक है। थर्ड डिजिट है, यह एंजाइम्स के सब क्लास को बताता है। यह सबस्ट्रेट तथा फैक्टर्स के कैटालाइज होने वाले रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, संलग्नता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ डिजिट, यह एंजाइम्स के स्पेसिफिक नंबर और डिजिट को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है। तथा उसके नाम को सूचित करता है। तथा यह एंजाइम्स क्रम संख्या भी कहलाता है। प्रत्येक एंजाइम हेतु आवंटित 4 अंकों वाली संख्या को एंजाइम कमीशन कोड नंबर भी कहा जाता है। ठीक है। ये किसके अनुसार था, मॉडर्न सिस्टम के अनुसार एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग एंजाइम्स के प्रमुख वर्ग या मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। इसको 6 मेजर क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला है इसमें ऑक्सीरिडक्टेस, सेकेंड है ट्रांसफरेस, थर्ड है हाइड्रोलेस, फोर्थ है लाइसेस, फिफ्थ है आइसोमरेस और सिक्स है लाइकेस। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम क्या होता है। इसमें ऐसे एंजाइम्स को रखा गया है जो दो सबस्ट्रेट के बीच ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन की क्रिया को क्या करता है, एंजाइम देता है।